नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड स्पिरिचुअल हीलर। अक्सर मेरे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हमें डेली रूटीन के लिए कौन सी हीलिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सवाल ज़्यादातर उन लोगों का होता है जिन्होंने बहुत सारी मोडालिटीज़ को सीखा हुआ है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोज़ में उनको कौन सी हीलिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। आपको तरह तरह के टूल मिल गए। आप ऐसे समझ लीजिए आपकी वार्डरोब है जिसमें तरह तरह के कपड़े हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो सिर्फ आप पार्टीज़ में ही पहनते हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत कहीं आना जाना होता है, कैजुअल जिसको बोलते हैं, तो कुछ होते हैं डेली वियर जिसे आप रोज़ पहनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप डेली कौन सा पहनेंगे जिसमें आपको कंफर्ट मिल रहा है। कैजुअल सेमी कंफर्ट होगा, पार्टी वियर में कंफर्ट शायद इतना नहीं होगा लेकिन देखने में सुंदर लगेंगे। हैवी वर्क होगा और ये सब होगा। इसी तरीके से हीलिंग के साथ होता है। हीलिंग एनर्जीज़ की डिफरेंट एनर्जीज़ की डिफरेंट टाइप की पावर होती है। कुछ एनर्जीज़ की पावर सूदिंग होती है, कुछ एनर्जीज़ अपने आप में कंप्लीट होती हैं। ये सब वो हीलिंग्स है जिन्हें आप रोज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी तरफ लामा फेरा जैसी हीलिंग जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग है, इसे आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसका सिंबल आप एक बार ड्रॉ करते हैं तो 21 डेज तक आपकी वैसे ही हीलिंग होती रहती है। तो लामा फेरा को आप कभी कभी के लिए रख सकते हैं कि कभी आपको फील हो रहा है कि नेगेटिविटी बढ़ गई है एंड यू नीड टू हील योरसेल्फ, देन यू कैन डू दैट। दूसरा इसको समझने का एक और तरीका है। मान लीजिए आपने रेकी लेवल 1 सीखा और उसके बाद रेकी लेवल 2 सीखा। अब आप कंफ्यूज हैं ये सोचकर कि मैंने 2 सीख लिया तो अब क्या मैं 1 की भी प्रैक्टिस करूं? तो नहीं, 1 सीखने के बाद जब आपने 2 सीख लिया यानी कि आपकी एनर्जीज जो हैं और ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं और ज़्यादा एडवांस्ड हो गई हैं। तो जैसा ABCD होता है ना, स्टार्टिंग में बच्चा ABCD सीखता है, फिर धीरे धीरे वो उनसे छोटे बड़े इस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो वर्ड्स बनाने लगता है, सेंटेंसेस बनाने लगता है, तो वो आपस से बैठकर ABCD नहीं लिखता। बट अगर वो लिखना चाहे तो कोई इसके लिए मनाही भी नहीं है। तो जब आपको हायर एनर्जीज मिल गई हैं तो लोअर एनर्जी के साथ वर्क करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप रेकी लेवल 2 के साथ अपनी डेली की प्रैक्टिस कीजिए। बट अगर आप 1 को भी करते हैं यूज़ तो कोई मनाही भी नहीं है, इससे कोई आपका नुकसान भी नहीं है। हीलिंग आप नई सीखते जा रहे हैं तो कम से कम उस हीलिंग के साथ कुछ वक्त तो प्रैक्टिस कीजिए। अब मान लीजिए आपने ये सीखा था, इसके साथ आपने मर्लिन भी सीख लिया, तो जो चीज़ आपने नई सीखी है यानी कि मर्लिन, उसके साथ भी 4-6 महीने तो कुछ प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा उस एनर्जी को भी आपके ऊपर काम करने दीजिए। बाकी आपकी स्पिरिट आपको गाइड करती है कि आपको किस हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी हीलिंग एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती कभी भी। सब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं किसी ना किसी वे में। जिसके साथ भी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका नुकसान किसी तरह से नहीं होने वाला। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा हाई एनर्जी है तो हीलिंग फास्ट होगी, लेकिन उसमें भी आपको देखना है, खासकर जैसे लामा फेरा मैंने आपको बताया, बहुत नेगेटिविटी रिलीज होती है उसमें, तो कई बार हमारे लिए झेलना मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा कम कर लीजिए और जो सूदिंग एनर्जीज हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है। अपनी स्पिरिट से कनेक्टेड रहिए। जो हीलिंग नई सीख रहे हैं कम से कम उसको एक ड्यूरेशन तक प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। हायर एनर्जी मिल जाने के बाद लोअर के ऊपर काम करना आप थोड़ा कम कर सकते हैं। पर फिर भी आपको किसी दिन इच्छा हो रही है कि मेरा आज हाई एनर्जी लेने का मन नहीं है, लो एनर्जी में मैं आज काम करना चाहता हूँ, तो फिर आप लो के साथ भी काम कर सकते हैं। आप ही की वार्डरोब है, जो मर्जी निकाल कर पहन लीजिए। खाना भी होता है ना हमारा, हम हिसाब से खाते हैं। किसी दिन हमें बिल्कुल सादा खाना अच्छा लगता है, कम मसाले का, तो कभी हमको तीखा और स्पाइसी इस तरीके का फूड चाहिए होता है। तो इट इज़ टोटली अप टू यू। सिंपल सा फंडा है, रिजल्ट हाई चाहिए तो हायर हीलिंग के साथ वर्क करो। रिजल्ट धीरे धीरे चाहिए, बॉडी इतना झेल नहीं पा रही, तो लो के साथ वर्क करो। पर सारी एनर्जी आपको रोज प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जितनी हीलिंग सीखी है सबको ही प्रैक्टिस करते जाते हैं, वो कम नहीं करना। उसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके अगर कोई और डाउट भी है हीलिंग से रिलेटेड, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट एंड आस्क।
तो नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।